हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जोखिम की अवधारणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिस्क। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही है क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया हुआ, तो जब मैं पढ़ूंगा तभी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या है। तो जोखिम किसी विपरीत घटना की संभावना को दर्शाता है। तो हम जोखिम की बात करें कि जोखिम क्या होता है। तो जोखिम क्या होता है, जो भी हमारी विपरीत घटनाएं होती हैं, मतलब हम जो भी हम सोच रहे होते हैं उसके जो भी उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जोखिम। उसकी संभावना को ये दर्शाता है। ठीक है, हम करना कुछ और चाहते हैं पर कुछ और हो जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो जैसे उदाहरण में देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। मैं XYZ कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं और मैं यह सोचता हूं कि इससे मेरे पैसे डबल हो जाएंगे या मुझे अच्छा प्रतिफल मिलेगा, पर यदि इसके विपरीत होता है और हमारे पैसे कम मिलें या ना मिलें, इस प्रकार का नुकसान जोखिम कहलाता है। तो जोखिम वही होता है, जैसे मान लो हमने कोई पैसे लगाए और हमें ये हमेशा डर रहता है कि क्या पता बिजनेस में पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर मार्केट अच्छी रही तो पैसा मिल भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, और यदि मार्केट डूबेगी तो मे भी पैसा भी हमारा डूब सकता है। तो इस चीज़ का हमें डर बना ही रहता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हम उन परिस्थितियों को जोखिम भरा मानते हैं जो कि हमारी आशाओं में बड़ा अंतर ला देती हैं। तो फ्रेंड, वही बात है, देखो काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया गया है कि जोखिम क्या होता है। जो भी हमारी आशाएं होती हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं। ठीक है, जो हमने सोचा उससे ज़्यादा की हानि होना, उसे जोखिम कहते हैं। तो कहने का बात वही है कि जो हम सोचते हैं अगर उससे ज़्यादा हानि हो जाती है तो एक तरह से कह सकते हैं उसको कि वो जोखिम है। जैसे मैंने सोचा कि मैं 2 लाख किसी शेयर मार्केट में लगाता हूँ। तो जैसे मैंने सोचा कि यदि मैं किसी मार्केट में 2 लाख रुपए लगाता हूँ, यदि मार्केट कम ज़्यादा होगी तो लगभग 5,000 या 10,000 का नुकसान होगा। लेकिन आपने जो सोचा उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। अचानक से मार्केट बहुत गिर गया और आपके पैसे की कीमत बहुत ही कम हो जाए, इस प्रकार के नुकसान को जोखिम कहते हैं। तो वही है कि जो हमने सोचा उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। सपोज़ हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए और हम सोच रहे हैं कि अगर मान लो मार्केट कम ज़्यादा होती है तो मे बी मेरे 5,000 या 10,000 ही नुकसान होगा, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई कि हमारा कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया। तो इस टाइप के नुकसान को हम बोलते हैं जोखिम। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें 3 संभावनाएं होती हैं। तो इसके अंदर 3 संभावनाओं को लिया गया है, जैसे निश्चितता और अनिश्चितता और जोखिम। तो ये 3 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में क्या होता है। सबसे पहले निश्चितता की बात करी जा रही है। इसमें हमको यह मालूम होता है यदि हमारा नुकसान होगा तो वह ज़्यादा नहीं होगा। हमें पता होगा इसमें ऐसा जोखिम हो सकता है। तो वही बात कर रहा है कि हमें इस चीज़ के बारे में ना, मतलब पता होता है कि आगे जाके मे भी इसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। तो हम क्या होता है, हमें पता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी तैयारी पहले से ही रखते हैं कि अगर नुकसान होता है तो हम इसको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम उदाहरण लें सूर्य की। यदि सूर्य पूर्व से निकलता है तो हमें यह भी पता होता है कि एक समय बाद डूबेगा ही डूबेगा। तो सिंपल सीधी बात है, अगर सूर्य निकल रहा तो एक टाइम बाद वो डूबेगा, हमें इसका पता होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें यह मालूम है कि हमें जोखिम होगा ही होगा। एक टाइम बाद हमें पता होता है कि व्यवसाय चलेगा या नहीं। तो हमें देखो इस चीज़ का क्लियर रहता है कि आगे जाके हमारा व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस चीज़ के बारे में हमें क्या होता है, पता होता है इस चीज़ के बारे में। निश्चितता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें उस जोखिम के बारे में पहले से ही पता होता है कि एक समय इसमें जोखिम होगा ही होगा। तो वही बात कर रहा है कि हमें एक समय बाद पता रहता है कि इसमें जोखिम होगा ही होगा। आगे है, मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल डाले हुए। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए डाले क्योंकि क्या होता है, जो हमें क्या होता है,
जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ना बहुत ही कम आइडिया चलते हैं, क्योंकि हमें अगर टॉपिक के बारे में पता होगा तब तो हमें आराम से हम लिख सकते हो चीज़ के बारे में, लेकिन नहीं पता होता। तो ये आइडिया मैंने इसलिए डाले हुए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं उदाहरण क्या कह रहा है। यदि शर्मा नाम का व्यक्ति किताबों की दुकान चलाता है, तो जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है शर्मा, तो वो क्या कर रहा है, किताबों की दुकान चला रहा है। तो उसे पता है कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वही बात कर रहा है, गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो उस समय किताबें बहुत ही कम मात्रा या बिकती ही नहीं है। तो कम मात्रा में बिकती हैं या फिर बहुत ही कम बिकती हैं या फिर नहीं बिकती हैं, ठीक है। तो उस दुकानदार को पता होता है कि एक निश्चित समय में इस प्रकार का जोखिम हो सकता है, तो उसे पता रहता है कि इस चीज़ का जोखिम हो सकता है। तो यही है सर्टेनिटी, कि हमें पता है उस चीज़ के बारे में कि आगे जाके ऐसा हो सकता है। अनिश्चितता देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें हमें यह पता नहीं होता कि एक समय बाद क्या होने वाला है, हमें उस जोखिम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो वही कह रहा है कि इसके बारे में हमें पक्का पता नहीं होता है। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो हमें पता होता है कि हमारे पास अच्छे कर्मचारी होने के बाद भी हमारा व्यवसाय आगे चलकर अच्छा चलेगा या नहीं। मतलब हमें इसमें यह नहीं पता होता कि हमारे व्यवसाय के साथ भविष्य में क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा। हमें पक्का पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इस चीज़ का पता लगता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जिस प्रकार व्यक्ति मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं, जैसे वो ये, जैसे मान लो अगर किसी को मौसम की जानकारी लेनी है तो वो पक्का थोड़ा ना पता होता है उनको। वो क्या करते हैं, एक तरह से पूर्वानुमान लगाते हैं कि आगे जाके मे भी ऐसा हो भी सकता है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ का वो अनुमान लगाते हैं। पक्का पता नहीं होता कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, बस उन्हें क्या है, एक अनुमान लगाया उन्होंने, मे भी आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। असमर्थ रहते हैं इस चीज़ के लिए, अर्थात उन्हें मौसम के बारे में नहीं पता होता कि भविष्य में कैसा मौसम होगा। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में भी उन्हें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। तो वही बात कर रहा है कि उन्हें नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होगा। आगे देखते हैं। अब जोखिम की बात कर रहा है। जोखिम यह वह स्थिति होती है जो निश्चितता और अनिश्चितता के बीच की स्थिति होती है। तो ये क्या होता है, जो हमारे बीच की स्थिति मानी जाती है वो होती है ये, ठीक है। बीच में व्यक्ति होता है और एक तरफ निश्चितता और अनिश्चितता दूसरी तरफ होती है। तो वही बता रहा है कि बीच में जोखिम होता है। देखते हैं इसका डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि एक तरफ सर्टेनिटी है, निश्चित है कि आपको पता है कि आगे जाके जोखिम हो सकता है, और दूसरी तरफ है कि आपको अनसर्टेनिटी है, कि आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या हो सकता है। तो इंसान देखो इसमें भी जोखिम में घिरा रहता है और आगे जाके इसमें भी जोखिम में घिरा रहता है। तो देखा जाए तो जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसे क्या होता है, वो हमेशा जोखिम में रहता है, रिस्क में रहता है कि आगे जाके क्या होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस चीज़ में क्या होता है, वो रिस्क में हमेशा घिरा ही रहता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.